हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने हमें जीमेल किया कि सर कोई आप जो है 2021 के 14 नवंबर के एग्जाम के लिए कुछ ऐसा टॉपिक का नाम बताइए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, उससे नहीं आ सकता, ऐसा कि बाहर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे टॉपिक का जो यहाँ पर नाम लिखा है या आपको उसके बारे में बताया जिससे कि क्वेश्चन हर साल आए हैं और इस साल भी जो 2021 का सेकेंड एग्जाम है 14 नवंबर को होगा, वहां से भी ये उसमें भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से इस साल जो है प्रश्न आने ही आने हैं, यानी 14 नवंबर के एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स और गेट दो ऐसे आपके पेपर होते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम मैथ की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद और एक और सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें गेट की चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी टॉपिक्स आपको लिखे होंगे वो एक रैंडम टॉपिक है, आपको उतना तैयार करके जाना है, वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात जो है, हम उस टॉपिक्स की इसमें चर्चा करेंगे जो कि 14 नवंबर को जिससे प्रश्न आएंगे, यानी जो प्रिडिक्टेबल टॉपिक है। ठीक है, देखिए मैथ्स की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चन आने हैं इस बार आई और आई स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर के बेस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें जो टॉपिक है एक आर्गुमेंट और मॉडुलस, इनसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन 1 प्लस आई के पावर एन बट्टा 1 माइनस, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वहां से भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इन चीजों पर अच्छे ढंग से पकड़ बनाना है। जैसे आई के जितने वैल्यूज हैं वो, ओमेगा की जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के वैल्यूज, आर्गुमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और मॉडुलस क्या होता है, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की। दोस्तों, मैट्रिक्स में कई बार जो है क्वेश्चन टाइप्स बेस पर भी आया है, तो इस बार भी संभावना है कि आपसे टाइप्स बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों जो क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के आधारित पर जो क्वेश्चन होगा वो भी आप अच्छे से घर से करके जाइएगा। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी, जैसे सिमेट्रिक, स्क्वायर, डायगोनल, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में जो आए उसे आसानी से आप इजी कर पाओ। ये सब इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्यारे दोस्तों रूट से क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद इसके साथ साथ अल्फा बीटा जो होता है वो रूट्स वाला, और इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ के वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस सब को अगर आप अच्छे ढंग से पिछले साल के हिसाब से कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाता है। यानी कि आप इन टॉपिकों को सिक्वेयर करके जा रहे हैं, मतलब यहां से क्वेश्चन आने ही आने, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। ठीक है, सेट थ्योरी में आपको सेट्स के बारे में जानकारी लेना कि नल सेट क्या होता है, ठीक है, या उसी को वाइड सेट कहते हैं, या यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, इन सबों के बारे में जानकारी, और इसके साथ साथ वेन डायग्राम। ठीक है, यह भी आपको करके चलना है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है, उसमें एनसीआर और एनपीआर पर पकड़ बनाना है। जैसे कि कितने तरीका हो सकते हैं यूट्यूब पर टीचिंग करने के। ठीक है, हाउ मेनी वेज ऑफ टीचिंग ऑन यूट्यूब, उसी तरह से कितने तरीका हो सकते हैं एक बोर्ड पे ब्लैक अक्षर को लिखने का। ठीक है, तो उसी तरह टाइप के कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, एनसीआर एनपीआर पर आधारित। ठीक है, इसे भी आप कहीं से भी मिले, बेसिक बुक हो या कोई बुक आपके पास जो भी है उससे करके जाए जरूर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं एपी, जीपी और एचपी, इसमें अक्सर हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कंपेरिजन और कुछ सीरीज एपी और जीपी पे आधारित। कंपेरिजन मतलब क्या, तीन आपको दे देंगे ए बी सी, कुछ करके बताइए कि ये तीनों एपी में है, जीपी में या एचपी में, तो आप उसे अच्छे ढंग से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए खास करके एपी, जीपी और एचपी में जिस तरह का सीरीज ये देख रहे हैं, 9 प्लस 99 प्लस 999, 1 प्लस 11 प्लस 111, इस तरह के सीरीज में अक्सर क्वेश्चन हर साल आते हैं। और दोस्तों 21 के सेकंड में भी इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेजर टॉपिक, दैट इज ट्रिगो। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री से सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक अपना क्लियर कर लेना। जैसे कि कुछ आइडेंटिटी जो 10th में आप पढ़ते थे वो बेसिक आपको क्लियर कर लेना, ताकि उसके आधार पर कोई क्वेश्चन है तो उसे कर पाए। अक्सर इस देखा जा रहा है 2, 3, 4 साल से दोस्तों कि ये इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, जैसे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया गया, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालने के लिए। कुछ यहाँ पर एक ही जगह हो सकता है 5 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा बराबर 8, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकले। इस तरह के प्रश्न पर भी आपको अच्छे पकड़ बना लेना ट्रिगो में। ठीक है, और इसे अच्छे से कहीं से भी हो आप उसे कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, जैसे कि कॉट ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी, इस तरह के जो भी फॉर्मूले हैं उस पर आपको पकड़ बना लेना है। इसके साथ साथ जो वैल्यूज होते हैं 45, 75, 85, 22.5 डिग्री, इस तरह के वैल्यूज पर भी आपको पकड़ बनाकर रखना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से उस पर अमल कर सको या उसको कर सको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल आएंगे, कोई नहीं कर सकता।
और इस तरह के दोस्तों जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह का कुछ सीरीज होता है आपका, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो भी चीजें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है उसकी बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। देखो ये टॉपिक कर लोगे ना अच्छे से तो आपको ये मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे सर ने बोला था कि इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो और दोस्तों हर साल आते हैं, ठीक है, मैंने ये नहीं कि रेंडमली किसी साल के उठाकर आपको बता दिया, नहीं, मैंने 10-15 साल के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया और उसके आधार पे मैंने आपको बताया कि हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न बनाकर एनडीए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। टफ नहीं होता है लेकिन पैटर्न होता है जो कि थोड़ा सा सिलेबस यूज होता है, उसको लोग क्या करते हैं, देखो एग्जाम का फॉर्म आता है उसके बाद 2 से 3 महीना बचता है तैयारी करने के लिए, 3 महीना में कोई एग्जाम थोड़ी ना करेक्ट होता है, ठीक है। आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि हाँ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको अगले बार अटेम्प्ट देना, और फॉर्म का डेट भी पता रखिए, तो आप 6-7 महीना पहले से तैयार करके रखिए, तब सारा खांचा आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं इलिप्स और पैराबोला, 2D 3D के टॉपिक से, ठीक है। इलिप्स और पैराबोला में जो भी टॉपिक है, जैसे ई का मान क्या हो सकता है, उसके बाद क्या कहते हैं, अलग अलग जो भी है, आपको कभी बी का मान पूछ लिया जाएगा, कभी ए का मान पूछ लिया जाएगा, इस तरह के इसके बेसिक फॉर्मूलेज याद रखें, एनसीईआरटी से भी आप फॉर्मूलेज को याद कर सकते हैं या उस पर आधारित छोटा छोटा प्रश्न बना सकते हैं। अब आगे बातचीत करते हैं जिससे क्वेश्चन हर साल टपकते हैं और इस साल भी आने की संभावना है, वो है लिमिट। लिमिट में इस टाइप का प्रश्न जैसे x के पावर a प्लस x के पावर b बट्टा x माइनस a, या x के पावर a माइनस x के पावर b बट्टा x माइनस a, इस तरह का कुछ प्रश्न हर साल आने की संभावना रहती है। 21 के फर्स्ट में भी इस तरह के प्रश्न आए थे, पीछे भी आया था, ठीक है। तो आपको क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये टाइप हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अलग नोट्स भी बना लेना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों वेक्टर की बात करें, जैसे वेक्टर में a डॉट b, a क्रॉस b, इस पे आधारित कई सारे प्रश्न आते हैं, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो मतलब दोस्तों क्या होता है कि ट्रिकी होता है और शॉर्ट में तुरंत बनने वाले होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप इस पे पकड़ रखेंगे तो वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया का एग्जाम होता है उसमें सारे क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, 60% ईजी होते हैं और 40% जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 60% पर भी आपको अच्छा पकड़ है तब पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे d2y बट्टा dx2 जो पावर वाला होते हैं, किसका इसका मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, छोटी छोटी चीजें, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो साइन इंक्लूड होते हैं उसमें उसका पावर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये छोटी छोटी चीजें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर लेना, ठीक है। अगर आप मैथ के टॉपिक्स थोड़ा मोड़ा भी जानकारी रखते हैं, 11th-12th पढ़े तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब अगला क्या करना है आपको, जहां से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, वो है मीन, मीडियन और मोड। हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी इसके सेकंड में आने हैं, ठीक है। आप मीन, मीडियन और मोड पे पकड़ बना लीजिए। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, मोड क्या होता है वो भी जो निकाल लीजिएगा, मीडियन, इवन और ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पकड़ बना लेना, ये सब स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन इससे जम जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आप 11th और 12th के बेसिक जो फॉर्मूले बेस्ड प्रोबेबिलिटी है उसको याद करके रखिए, ठीक है। और छोटी छोटी क्वेश्चनों को आप बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और ये कोशिश आप रखें कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप तोड़ फोड़ मरोड़ करें। जितना प्रीवियस ईयर पर आप पीएचडी करेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स आने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि दुश्मन के बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे आपकी जीतने की चांस उतना ही बढ़ जाती है। जैसे हम लोग पी डैश डैश के बारे में अधिक जानते हैं तो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे भी पी जो है उसी के लायक ही है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये कुछ आपका मैथ्स के टॉपिक है जिससे 21 के सेकंड में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पिछले साल भी आया था, इसीलिए आप इस टॉपिक को करना नहीं भूलिए। इस टॉपिक को अच्छे ढंग से अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आपके भाई का मोटिवेशन बढ़ता है और काम करने का और हमें दिल करता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।